हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है डिजाइनर अकुल्या। हम लोग अभी बेसिक चीजें ही सीख रहे हैं। बेसिक चीजों में एक स्टेप और आगे है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। आज से हम लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल बॉडीज ब्लॉक की ड्राफ्टिंग और उसकी कटिंग। तो सिंपल बॉडीज ब्लॉक को बनाने के लिए हमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि मेजरमेंट हम लोगों को बहुत सही तरीके से किस तरह से लेने हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे सिंपल बॉडीज ब्लॉक की ड्राफ्टिंग और कटिंग। सबसे पहले हम शोल्डर की मेज़रमेंट लेंगे। शोल्डर की मेज़रमेंट हमें शोल्डर के हाईएस्ट सेंटर पॉइंट से जाते हुए ही लेनी है। राउंड नेक को मेज़र करने के लिए मैंने मेजरिंग टेप को नेक के सेंटर में रखते हुए पीछे से घुमाकर आगे की तरफ लाया है। नेक की लंबाई लेने के लिए मेजरिंग टेप को बिल्कुल नेक के पास से रखेंगे और जितनी भी लंबाई चाहिए होगी इसी तरह से नाप लेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट नेक को मेज़र किया था, ठीक वैसे ही बैक नेक को भी मेज़र कर लेंगे। अब बारी है अक्रॉस फ्रंट की। अक्रॉस फ्रंट को लेने के लिए हम मेजरिंग टेप को लेफ्ट साइड की आर्म के पास रखेंगे और राइट साइड के आर्म तक ले जाएंगे। इस तरह से हमें अक्रॉस फ्रंट मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग अक्रॉस बैक भी नाप लेंगे। अब हम राउंड बस्ट या चेस्ट मेज़र करेंगे। राउंड बस्ट को मेज़र करने के लिए हमें बस्ट के हाईएस्ट पॉइंट से मेज़र करना होता है। राउंड वेस्ट का मेज़रमेंट लेने के लिए हमें वेस्ट के सबसे पतले हिस्से की नाप लेनी होती है। जो हिस्सा सबसे पतला होता है उसी के हम नाप लेंगे। अब हम वेस्ट लेंथ की नाप लेंगे। वेस्ट लेंथ की नाप हम बस्ट के साइड से बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसके लिए हमें बस्ट के ऊपर से आते हुए वेस्ट लेंथ तक की नाप लेनी है। जहाँ तक हमने राउंड वेस्ट लिया था वहाँ तक। आर्म होल को नापने के लिए आर्म के पीछे से मेजरिंग टेप को लाते हुए मेज़र करते हैं। तो सिंपल बॉडीज ब्लॉक बनाने के लिए हमें जितनी भी मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट थी हमने वो सारी ले ली है। तो अब हम लोग सिंपल बॉडीज ब्लॉक की ड्राफ्टिंग करते हैं। दोस्तों, बॉडीज ब्लॉक बनाने के लिए हम या तो ये ब्राउन पेपर है इसका यूज कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल पेपर में भी बना सकते हैं या फिर चार्ट पेपर में भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल बॉडीज ब्लॉक बनाने के लिए हमने ऊपर थोड़ा सा ये मार्जिन छोड़ दिया है ताकि जब हम लोग सीम अलाउंस दे तो उसके लिए ये जगह छूटी रहे, और ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसी से ही हम ब्लॉक बनाना शुरू करेंगे। हमारा फुल शोल्डर 15 इंचेस का है तो उसका आधा हिस्सा लेंगे और पेपर के ऑन फोल्ड साइड से स्केल को रखते हुए 7.5 इंचेस शोल्डर को मेज़र करके पॉइंट लगा लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें राउंड नेक के 5वें हिस्से की लेनी है। यानी कि अगर हमारा राउंड नेक 15 इंचेस का है तो नेक की चौड़ाई 3 इंचेस आएगी। तो शोल्डर लाइन पे ही ऑन फोल्ड की तरफ से 3 इंच मेज़र करते हुए निशान लगा लेंगे। ये हो गई नेक की चौड़ाई। जहाँ से नेक की चौड़ाई ख़त्म हुई है वहीं से नेक की लंबाई ले लेंगे। जैसे कि हमारे नेक की लंबाई है 6 इंचेस, तो 6 इंचेस हम लोग लंबाई ले लेंगे और नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे।
हम लोग नेक की लेंथ जो भी लेते हैं वो हमेशा बायस पे ही लेते हैं, मतलब तिरछी ही लेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने मेज़रमेंट लिया था उसमें भी तिरछा ही लिया था। इस तरह से लंबाई 6 इंच लेते हुए हम लोग इसका ब्लॉक बना लेंगे और ब्लॉक के अंदर जो भी शेप देना होगा उस शेप का नेक डिज़ाइन कर लेंगे। जहाँ से हमने शोल्डर का एंड किया था उसी पॉइंट से हम लोग 6 इंचेस के आर्म की लेंथ ले लेंगे। जिस पॉइंट से आर्म होल का एंड होता है उसी पॉइंट से हम लोग चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। हमने यहाँ पर राउंड बस 36 लिया है, तो उसी में थोड़ी सी लूजनेस देने के लिए 4 इंच को ऐड कर देंगे। और क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में होगा, इसके लिए हमें 4 से डिवाइड करना है। इसमें हम लोग लूजनेस अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 4 या 3 इंचेस की भी। इस तरह से हम लोग 10 इंच का बस्ट मार्क कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे वेस्ट लेंथ जो ली है वो 17 इंचेस ली है, तो जहाँ से हमने शोल्डर की मार्किंग करी है वहाँ से नीचे की तरफ 17 इंचेस लाते हुए निशान लगा लेंगे वेस्ट लेंथ के लिए। सपोज हमारा वेस्ट जो है राउंड वेस्ट वो 26 है, तो हम लोग इसमें 4 इंच ऐड कर देंगे जिस तरह से हमने बस्ट में ऐड किया था, और 4 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 7.5 इंचेस हमारी वेस्ट की नाप आ जाएगी। तो हम लोगों ने जो वेस्ट लेंथ ली थी उसी निशान पर हम लोग 7.5 इंचेस की वेस्ट के लिए निशान लगा देंगे और बस्ट और वेस्ट के लास्ट पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमारा ब्लॉक ये बन जाएगा। अब हम लोग अक्रॉस फ्रंट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम लोगों को आर्म होल का 1/4 पार्ट लेना होता है। जैसे कि हमारा आर्म होल 16 इंचेस है तो उसका 1/4 ले लेंगे तो 4 इंचेस आ जाएगा। तो आर्म होल के 4 इंच नीचे आते हुए हम लोग इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है अक्रॉस फ्रंट के लिए हमें इसी से निशान लगाना है। हमने अक्रॉस फ्रंट 14 इंच का लिया है तो उसका हाफ यानी 7 इंचेस पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे अक्रॉस फ्रंट के लिए। और इसी पॉइंट से गोलाई देते हुए हम लोग आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा आर्म होल अब रेडी हो गया है। अब हम लोग शोल्डर को शेप देंगे तो आर्म होल की तरफ से हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे 1/2 इंचेस नीचे और नेक की तरफ से जब स्केल रखेंगे और आर्म होल को डाउन करते हुए ये लाइन बना देंगे। तो इस तरह से हमें शोल्डर की भी शेप मिल जाएगी। तो देखिए ये रेडी हो गया है हमारा बॉडीज का फ्रंट वाला हिस्सा। अब मैं इसी में ही थोड़ा सा चेंजमेंट करते हुए बैक बॉडीज के भी इसी में ड्राफ्टिंग कर लूँगी। इसके लिए हमें नेक में और आर्म होल में चेंजमेंट करना होगा। तो जहाँ से हमने फ्रंट नेक लिया था वहीं से ही बैक नेक भी लेंगे और जितनी रिक्वायर होगा उसके हिसाब से बैक नेक के लिए मार्किंग कर लेंगे और नेक में शेप दे देंगे। अब हमें अक्रॉस बैक की ज़रूरत पड़ेगी आर्म होल बनाने के लिए। तो जहाँ से हम लोगों ने 4 इंच नीचे आते हुए अपना फ्रंट अक्रॉस बनाया था वहीं से ही हम लोग अक्रॉस बैक के लिए भी मार्किंग करेंगे। हमारा यहाँ पे अक्रॉस बैक जो है वो 8 इंचेस था, तो इसको मार्क कर लेंगे और इसी के ऊपर से ही गोलाई देते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे।
तो इस तरह से हमें एक ही पैटर्न पर दोनों बॉर्डर्स मिल जाएंगी। ये फ्रंट और बैक दोनों की ही बॉर्डर्स हमने इसमें ड्राफ्ट कर ली है। अब हम इसके बैक पोर्शन की कटिंग कर लेंगे। अभी फ्रंट की कटिंग नहीं करनी है, ये याद रखना है। सिर्फ बैक वाले पोर्शन की जो हम लोगों ने मार्किंग करी है उसी की कटिंग करेंगे। और हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है दोस्तों, इसमें अभी हमने मार्जिन नहीं दिया है, मतलब जिस पे कपड़ा रख के काटना होता है वो वाला मार्जिन अभी हमें देना बाकी है। तो वो मार्जिन हम तब देंगे जब कपड़े पे कटिंग करेंगे। अभी ये सिर्फ स्टिचिंग के लिए ही दे रखा है। क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक ही पेपर पर दोनों तरफ की ड्राफ्टिंग बता दी है, इसीलिए मैं इसको बीच से कट करके आपको फ्रंट बॉडीज़ की भी कटिंग बता देती हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अभी मैंने राइट साइड में ये जो है वो बैक पोर्शन की कटिंग कर ली है। अब लेफ़्ट साइड वाले हिस्से में हम लोग फ्रंट वाले की भी कटिंग कर लेंगे। लेकिन जब इसकी कटिंग हम लोग कपड़े पे करेंगे तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसे ऑन फोल्ड ही रहने देंगे और अलग अलग पल्ले पे कटिंग करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऑन फोल्ड की तरफ से कट करा है और इस तरह से फ्रंट वाले पल्ले की भी कटिंग हो जाएगी। तो ये रहा फ्रंट वाला बॉडीज ब्लॉक। तो देखा आपने कितना इजी था बॉडीज ब्लॉक को बनाना। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसी को कपड़े पे काट के बताएंगे विथ मार्जिन और उसकी स्टिचिंग भी करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और जहाँ पर समझ में नहीं आया है वहाँ पर वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।